वृक्षारोपण है, सब कुछ है, हर चीज़ में पिताजी आगे हैं। ये क्या डिसास्टर मैनेजमेंट है, इसमें भी सबसे पहले पिताजी आते हैं। कोई भी आपदा हो, कुछ भी हो, यहाँ की ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स है, सब आगे जाती है, लेकिन मीडिया कुछ नहीं दिखाता। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सीधी बात आपको लोगों से करवा रहे हैं। सेंट डॉक्टर गुरमीत रामबिम सिंह जिंसा के बारे में बात कर रहे हैं और जानते हैं लोगों का क्या मानना है, गुरुजी के बारे में क्या कहना है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम नरेंद्र कुमार है और मैं डेरे सच्चे सौदे का वॉलंटियर हूँ। 45 मेंबर हूँ मैं और इसमें डेरे में सेवा करते हैं और जन्म से ही सेवा करते आए हैं, क्योंकि जन्म से ही हमारे बुजुर्गों ने, बड़े भाई ने, इन्होंने नाम ले लिया था और तभी हमको नाम दिलवा दिया था। तभी से हम डेरे से जुड़े हुए हैं और डेरे में जो हमारे गुरुजी हैं वो खुद खुदा हैं, उसमें कोई शक नहीं है। बचपन से ही जिन अनगिनत चमत्कार मेरे साथ में इतने हुए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। एक अभी का है 3-4 साल पहले ही, जो मेरी घरवाली है उसके पित्त की थैली में पथरी हो गई थी। उसने डॉक्टर को चेक कराया, उसमें उसकी पित्त की थैली में पथरी थी। मैंने उस सेवा में भेज दी बरनावा। तो बरनावा जाती रही वो हर महीने, उससे उसका वो जो दर्द था वो तो कम हो गया, लेकिन फिर उसने सेवा में जाना बंद कर दिया। फिर उसके एक दिन दर्द हुआ तो उसने फिर चेक करवाया तो उसकी पित्त की थैली फुल भर रही थी पथरियों से। एक बार नहीं, 2 डॉक्टरों को उसने अल्ट्रासाउंड करवाया, 2 जगह, और 2 डॉक्टरों से ही दिखाया वो। उन्होंने, डॉक्टर ने कहा था कि या तो ये ऑपरेशन करा लो, नहीं पित्त की थैली फट जाएगी, जहर फैल जाएगा और फिर खतरा हो सकता है। तो मुझको, मैं भी डेरे सच्चे सौदे का वॉलंटियर हूँ। वहाँ पे मैं डेरे सच्चे सौदा में मैं गया कि गुरुजी ने कह रखी थी 45 मेंबरों के लिए, अगर परिवार में किसी का भी ऑपरेशन कराना हो तो पहले हमसे मिलो बेटा आया करके। तो मैं इसी उद्देश्य से गया था सरसा। तो सरसा जाने के बाद में कुछ भाई अपने थे, वो कहने लगे कि जी देसी दवाई ले लो, ऐसे ले लो। उसके बाद में देसी दवाई ले भी ली मैंने वहाँ पे। तो देसी दवाई ले करके उसे बाद में मालूम चला हमको कि पिताजी जो है हमारे गुरुजी 20 नंबर मोटर पे हैं इस टाइम, और अगर आपको दवाई लेनी है तो वहाँ पे चले जाओ, पिताजी से बात करनी है। तो हम वहाँ पे चले गए 20 नंबर मोटर पे। जब पिताजी आए, पिताजी गाड़ी ड्राइव कर रहे थे खुद ही, तो पिताजी से बात हुई तो पिताजी ने कही क्या बात है बेटा? मैं, पिताजी ऐसे ऐसे यूपी से 45 मेंबर, नरेंद्र इंसा, और ये घरवाली है, इसकी पित्त की थैली में फुल पथरी भर रही हैं। फिर मैं चुप होकर कहता कहता फिर पिताजी कहने लगे और बेटा? मैंने कि डॉक्टर ने ये कह दिया कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो पिताजी ने इशारा करके कही बेटा जो पीछे है प्रसाद ले लो बीमारी का। तो हमने वहाँ से फिर प्रसाद ले लिया पीछे से। प्रसाद लेने के बाद में हमने वो जो देसी दवाई भी ली थी वहाँ से, वो भी हमने वापस कर दी। और उसके बाद में हमने कोई चेकअप नहीं कराया, कोई टेस्ट नहीं कराया। लगभग 2 साल बाद में, मैं तो सेवा पे था, घरवाली का दर्द हुआ हल्का सा, तो फिर डॉक्टरों के पास पहुँच के अल्ट्रासाउंड करा लिया उसने। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद में फिर मुझको फ़ोन किया था बाद में, अब डॉक्टर तो ये कह रहे हैं कि पित्त की थैली है ही नहीं तुम्हारे शरीर में, पित्त की थैली ख़त्म है। तो बताओ ये छोटा चमत्कार है? इतना बड़ा चमत्कार तो कोई कैसे करेगा? खुद खुदा ही है वो। तो हम उस खुदा से जुड़े हुए हैं और सदा ज़िंदगी भर उस खुदा की शरण को नहीं छोड़ेंगे, जुड़े ही रहेंगे और अपने परिवार को भी जोड़ कर रखेंगे। बस सतगुरु से भी यही विनती है कि पिताजी अपने चरणों में लगाए रखें। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रय। समाज के लिए क्या किया है गुरुजी ने? समाज के लिए तो करते ही आए हैं। 134 मानव तो भलाई के कार्य के चल रहे हैं ग्रीनेस वालों के लिए। तो ये जितने भी भलाई के कार्य हैं, किसी की बेटी की शादी करानी है गरीब परिवार की, किसी का इलाज कराना है हॉस्पिटल में, तो सभी जो अपने पिताजी के शिष्य हैं वो अपनी जेब से पैसे खर्च करके उनका इलाज करवाते हैं। हफ्ते में 1 दिन भूखे रहते हैं, व्रत रहते हैं, जो उससे पैसा बचता है उसको एक जगह इकट्ठा करते हैं, वो उसे फूड बैंक कहते हैं। और फूड बैंक से जो भूखे प्यासे हैं, जिनको रोटी नसीब नहीं है, उनको महीने भर का हर महीने राशन देते हैं। उनका जो बिजनेस है
कोई भी काम है, कुछ बहनें हैं उनको सिलाई की मशीन देते हैं, उनको सिलाई का काम सिखवाते हैं, कुछ को प्रेस करना सिखाते हैं, उसको प्रेस देते हैं अपने पास से, कुछ को ऐसा ठेली लेके देते हैं जो अपना सब्जी रेहड़ी वगैरह बेचता रहे गरीब आदमियों के लिए। तो और काफ़ी जो मकान बना के देने हैं, किसी के सर पे छत नहीं है उसको मकान बना के देने हैं, तो सब सतगुरु के कहने पे तो दे रहे हैं सभी। सतगुरु ने हमको सिखाया है, उसी पे हम अमल कर रहे हैं और आज तक जो भलाई कर रहे हैं सभी की। 3 सालों से नहीं है गुरुजी समाज के अंदर, तो जी, जी। क्या प्रभाव पड़ रहा है? ऐसा है 3 सालों से पिताजी जहाँ भी हैं हम पे कोई प्रभाव नहीं है उस चीज़ का, क्यों हमको तो जैसे पहले थे पिताजी, हमें तो जो भी चमत्कार कह लो हमारे साथ पहले होते थे वो अब भी होते हैं। तो हम कैसे समझ लें पिताजी का हमारे बीच में नहीं है पिताजी? पिताजी तो हमारे लिए अब भी बीच में है, जब भी बीच में थे ऐसे ही थे। ये है फ़ायदा कि जब फ़ायदा था कि हम दर्शन कर आते थे, जब पिताजी के कभी भी सत्संग सुनते थे। अब दर्शन नहीं हो रहे पिताजी के, बस ये है दिक्कत है। समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है? देखो समाज में तो कुरीतियाँ फैल रही हैं। जब सतगुरु नहीं है थे यहाँ पे, सफाई अभियान करवाते थे पिताजी, तो समाज के लिए तो कराते थे, अपने लिए तो नहीं कराते थे। किसी भी शहर की सफाई करवानी है वो सतगुरु करवाते थे, तो उससे सफाई होती थी तो बीमारी भी ख़त्म होती थी शहर की। तो समाज के लिए तो करते थे, जो भी काम किया है समाज के लिए किया। गुरुजी ने अपने लिए क्या किया? कुछ नहीं। अपने लिए तो उन पे पहले भी काफ़ी सब कुछ था, अब भी है सब कुछ। समाज के लिए तो 134 मानव भलाई कार्य चल रहे हैं, वो समाज के लिए चलाए हुए हैं, अपने लिए तो कुछ नहीं उन्होंने। क्या आज के समय में उनकी ज़रूरत है समाज को? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो भी ये हैं कुरीतियाँ ये फैलती जा रही हैं अभी तो बिगर गुरु के। तो जब गुरुजी होते थे, जब हम भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, हम भी जोश और खरोश से काम करते थे। अब वही हम भी धीमी गति से काम कर रहे हैं, जो भी सेवा चल रही हैं वो कर रहे हैं। लेकिन जब पिताजी की आशीर्वाद मिलता था तब और ही बात होती थी, जब ऐसी सेवा करते थे दौड़ दौड़ के। अब तो वो सेवा नहीं हो पा रही, लेकिन कर रहे हैं सेवा, सेवा में कमी कोई नहीं छोड़ रहा। जो उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं उसके बारे में क्या कहना है सर आपका? वो बिल्कुल निराधार हैं, बिल्कुल झूठे हैं। जो संत दूसरों की बुराइयों को, उन चीज़ों को छुड़वा रहे हैं, उन पर कैसे उंगली उठा दोगे? फिर जन्म से ही हम तो जुड़े हुए हैं, बचपन से ही जुड़े हुए हैं। आज तक ऐसा कोई हमने डेरे में कुछ ऐसी बात सोची भी नहीं, देखी नहीं, कुछ नहीं। हम भी तो वहीं पर रहते हैं, महीने में 5 दिन 7 दिन वहाँ पर रहते हैं, तो कोई बात आज तक हमारे सामने ऐसी कोई नहीं आई। ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बस जो पत्रकार वगैरह हैं अपनी बढ़ाने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए अपना जो कर रहे हैं वो, अब सतगुरु जाने ये क्या कर रहे हैं टीआरपी बढ़ाने के लिए जी। ये तो किसी को बदनाम कर देते हैं। गुरुजी को ही क्यों बदनाम किया गया सर? गुरुजी तो नशा छुड़वाते हैं। नशा बेचने वाले लोग वो नहीं चाहते कि हमारी इनकम बंद हो। वो अपनी इनकम बंद होने के डर से गुरुजी के ऊपर लांछन लगाते आए हैं, बचपन से ही, शुरू से ही लांछन लगाते आए हैं। आज कोई नई बात नहीं है कि आज इन्होंने नया कोई भी लगाया है। वो तो लांछन वो लगाते आए हैं। वो उनका नशा नहीं बिक रहा। जो भी पिताजी के पास, गुरुजी के पास आ जाते हैं, नाम ले लेते हैं, वो फिर नशा नहीं करते, दारू नहीं पीते, घर में तोड़ फोड़ नहीं करते, तो उनका तो वो नशा बिकना बंद हो जाता। इस वजह से वो पीछे पड़ रहे हैं गुरुजी के। तो और तो कोई ऐसी बात नहीं है। सर कहाँ कहाँ पर उनके लोग काम करते हैं नशा छुड़ाने वाली चीज़ें, मतलब कहाँ कहाँ हैं पूरे देश में? देश में तो पूरे में है ही हैं, तो विदेशों में भी हैं नशा छुड़ाने वाले। तो जो भी अपने सत्संगी भाई बहनें हैं, ग्रीनेस की ये हैं सेवादार, विदेशों में भी काम कर रहे हैं, वो उनको अवार्ड मिल रहे हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य हमारा कि इंडिया में इतना काम करते हुए भी पिताजी ने इतने काम करे हैं, ये ऐसा लांछन लगाया है पिताजी के ऊपर। तो ये तो दुर्भाग्य है हमारा कि इस देश में ऐसा काम हो रहा है। जो गुरु 134 मानवता भलाई के कार्य चला रहा है, चलवा रहा है, संगत कर रही है, उनको दिखाई दे रहा है सब कुछ। लेकिन ये राजनीतिक षड्यंत्र कह लो, इसे कुछ भी कह लो। अब मांग करोगे सरकार से? सरकार से ये मांग करेंगे कि जो देश की भलाई चाहते हैं, देश में सफाई चाहते हैं, देश में नशा छुड़ाना चाहते हैं देश का, तो गुरुजी को जल्दी से जल्दी बाहर निकालो। और आपको ऐसे नशे में ही डुबाना है देश को, तो देश की नेताओं की मर्जी है।
नशा तो इन्होंने चला रखा नेताओं ने, यही बिकवा रहे हैं, शराब भी यही बिकवा रहे हैं, शराब से इन्हें इनकम हो रही है, तो कर तो यही रहे हैं, लेकिन शराब जो छुड़वा रहा है उसको जेल में बंद करवा रहे हैं। ये सरासर अन्याय हो रहा है जो भी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, हम सूत्रों के हवाले से नहीं, जीवित सूत्रों से आपकी सीधी बात करवा रहे हैं, सीधी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। आप लोग अब खुले दिमाग से सोचिए कि असली सच क्या है। वो सूत्र जो जीवित लोग जो लगातार चीख चीख कर आपके सामने आकर बोल रहे हैं कि सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के ऊपर जितने भी आरोप लगाए गए हैं वे झूठे हैं। खुले दिमाग से सोच के अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।